अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। अब आपको पता है इस वक्त मुल्क माशी बहरान में था, सियासी बहरान में था, अब एक आइनी बहरान में भी दाखिल हो गया है। और अगर आप देखें तो इसमें तमाम फ्रीकैन ने अपना हिस्सा डाला है। माशी बहरान में फ़ौज और इमरान खान ने हिस्सा डाला। सियासी बहरान में इमरान खान साहब, पीटीआई और मौजूदा हुकूमत ने की सियासी जमातों ने हिस्सा डाला। और रहा साहब जो आइनी बहरान रह गया था, वो उसमें अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो मौजूदा चीफ जस्टिस अमृता बंदयाल साहब की सरबराही में जो 8 रुकनी फुल कोर्ट है, उसने हिस्सा डाला है। तो अब ये एक ये अब देखिए मुल्क इस वक्त एक बंद गली में दाखिल हो चुका है। अब इस लड़ाई में कौन कहाँ पर खड़ा है, यही असल अब देखने वाला है, और किसके पास क्या क्या ऑप्शन हैं, क्या क्या कार्ड्स खेलने के हैं, हम इस पर आपको बताएंगे। देखिए, हुकूमत और जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस वक्त आमने सामने है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी मुकम्मल नहीं, सुप्रीम कोर्ट का एक धड़ा आमने सामने है। ठीक है, क्योंकि हमने कल भी जैसे कि एक्सप्लेन किया। अब हम मजीद अगर इसको सादा लफ्जों में कहें तो सुप्रीम कोर्ट 2 हिस्सों में तकसीम है। एक आइन पसंद जजों का हिस्सा है, वो है। एक चीफ जस्टिस बंदयाल परस्त जजेस का हिस्सा है। ठीक है, अब आइन पसंद 7 हैं, मौजूदा चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल परस्त 8 हैं। ठीक है, तो बंदयाल परस्त और आइन परस्त मुकाबला अब जारी है। लेकिन क्या ये लड़ाई जिसे कहते हैं ये पाकिस्तान में जमहूरियत का बिस्तर लपेटने का बायस बनेगी? क्या होगा, इस पर देखते हैं। देखिए, हुकूमत को जो सबसे पहला चैलेंज है वो 20 अप्रैल तक का है। जो सबसे पहला बड़ा चैलेंज है, जो एक पुलिस रात बड़ी जिसे कहते हैं ना वो अर्क-रेजी से मौजूदा चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब, मौजूदा जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और मौजूदा जस्टिस इजाजुल हसन साहब और जो कोई भी इस खाके में रंग भरना चाहते हैं उन्होंने बनाया है। 10 अप्रैल तक हुकूमत को हर साल हालत में इलेक्शन कमीशन को 20 अरब रुपए देने हैं। अगर 10 अप्रैल तक 20 अरब नहीं देती हुकूमत, तो इलेक्शन कमीशन 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाएगा, और ये इन चैम्बर में ही देख लेंगे मौजूदा चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब और इनके यही दोनों साथी दोस्त जजेस, इनके धड़े के जो हैं, कि अब हुकूमत ने पैसे दिए हैं, नहीं दिए, नहीं दिए तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कर सकते हैं, उसको बुला सकते हैं हुकूमत को, क्यों नहीं पैसे जारी किए। फिर 20 तारीख तक, यानी कि 20 अप्रैल तक हुकूमत को हर हाल में ये इलेक्शन कमीशन को देना है कि फ़ौज, एफसी, रेंजर्स और पुलिस की ये तादाद जिन्हें जी पंजाब के लिए हाजिर है। तो फिर वो 20 अप्रैल वाला मरहला मुकम्मल होगा, वरना फिर उस पर भी कॉन्टेम्प्ट होती। तो ये 2 अगर हुकूमत कॉन्टेम्प्ट के बगैर पार करेगी, ये तमाम वसाइल दे देगी, तो फिर तो इलेक्शन में जाना पड़ेगा। और अगर हुकूमत ने इलेक्शन रोकने होंगे तो फिर उसको इस कॉन्टेम्प्ट से भी बचना है और ये दोनों चीज़ें भी नहीं देनी। यही सबसे बड़ी हुकूमत की अब यहाँ पे स्ट्रेटजी, और जिसे कहते हैं ना वो लीगल और पॉलिटिकल ब्रेन्स मैटर करेंगे, वो क्या करेंगे। अब दूसरी तरफ अगर आप आ रहे हैं, जो मौजूदा चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब हैं, वो तो एक उन्होंने पोजीशन ली हुई है, वो उस पोजीशन पे चल रहे हैं, लेकिन उस पर बाज़ लोग वकला हल्के बार कौंसल्स में चहमगोइयाँ हो रही हैं कि देखिए ये बात तो तय है, आइन में 90 दिन के इंतखाबात का लिखा हुआ है, तो 90 दिन पे फुल स्टॉप है, उससे आगे तो नहीं मामला जाना चाहिए। तो मौजूदा चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अगर आइन की सरबुलंदी और आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठा रखा है, तो बाकी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं 12, क्या उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा या इमरान खान या नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी या बिलावल भुट्टो या मरियम नवाज या शहबाज शरीफ या मौलाना फजल रहमान की वफादारी का हल्फ उठाया हुआ है? उन्होंने भी तो आइन से वफादारी, आइन की सरबुलंदी का हल्फ उठाया हुआ है ना। तो फिर उन सब जजेस को बाहर रख के फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाई गई, उन सब तमाम जजेस को शामिल करके फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाई गई, और यही 3 जजेस क्यों कहानी लेके चले
कि इन्होंने जैसे जमाल खान मंदोखेल को तो मुशावरत तक में शामिल नहीं करते थे, वो जिद चौके बेंच से उठ के कि मैं मिस फिट हूं, इस बेंच को मेरी जरूरत ही नहीं है। तो ये इन 3 जजेस ने क्यों ऐसा किया? क्या ये सवालात पैदा होते हैं ना, क्या कहीं पे कोई ऐसी कमिटमेंट थी जिसमें यही 3 मौजूद जज साहबान क्या ऑन बोर्ड थे और बाकी लोग ऑन बोर्ड नहीं थे? तो इन तीनों को खदशा था कि वो कमिटमेंट हमने पूरी करनी है, तो अगर वो आ गए तो वो कमिटमेंट शायद वैसे नहीं पूरी हो पाएगी। क्या कुछ ऐसा था? क्या जिस अंदाज में सो मोटो लिया गया, इसकी प्रोसीडिंग को चलाया गया, क्या इसके तमाम कार्रवाई में कोई ऐसे आईनी सुकम थे, कानूनी सुकम थे, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के सुकम थे, कुछ हेरा फेरी थी, जो पता था कि अगर तमाम जजेस बैठे तो वो इस तरफ ना चले जाए कि ये सोमोटो लिया किस अंदाज में गया है और ये क्या हुआ, असम्बली तहलील कैसे हुई, तो उससे बचने के लिए किया गया। और वो जो सुकम थे वो उनकी वजह यही थी कि फिर कहीं पे कोई कमिटमेंट थी। तो ये सब कुछ बड़ा ही मानी खेज है जो हुआ है। ये आप इसको ये मत समझिए कि ये किसी इंडिविजुअल ने कर लिया और ये एक गलतफहमी की बुनियाद पे हो गया या किसी ने अपनी जिद और रना में कर लिया। दिस ऑल इज बाय डिजाइन, आपको समझना होगा। ये इतने इतने बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं, मौजूद चीज़ सुमता बंदयाल साहब बड़े मौजूद जज हैं, बड़ी उनकी आइन की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बड़े अच्छे पढ़े लिखे, वो उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है। जस्टिस मुनीब अख्तर सिंध हाई कोर्ट से आए हुए हैं, बड़े पढ़े लिखे जज हैं, स्मार्ट जज हैं, वो खुद भी अपने आप को एक इंग्लिश जज समझते हैं। तो बड़े वो सिविल लॉ को टैक्स अमूर के माहिर जज हैं। इसी तरह जस्टिस इजाजुल हसन, वो भी लाहौर हाई कोर्ट से एलिवेट होकर आए हैं। दे आर नॉट लाइक कि इनको पता नहीं चला इन्होंने क्या किया है। इन्होंने फोकस करके अगर एक काम किया है तो उसके पीछे कुछ तो है ना, कोई तो कोई, जैसे कहते हैं ना वो, जैसे एक है वो, हम कहते हैं कि अपनी दुनिया के बारे में, अल्लाह मियाँ के बारे में हम कहते हैं ना कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। तो यहां पर भी कोई तो है जो ये सब कुछ कर रहा है। तो क्या मौजूद बंदयाल साहब अपने ऊपर ये सब कुछ ले रहे हैं? क्या वो अपनी लेगेसी में सब कुछ लिखवाना चाह रहे हैं? ये बड़े ऐसे ये सवालात हैं जो हल तलब हैं और इनके जवाबात आ रहे हैं, पता कुछ मालूमात आ रही हैं, वो हम आने वाले दिनों में करेंगे उस पर भी काम और शेयर भी करेंगे, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म तो है ये सत्तूर अनसेंसर्ड। हम तो अनसेंसर्ड बात करते हैं, हमने छुपाना तो कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये तमाम मामलात हल तलब हैं। अब देखना यह है कि इनका हल क्या निकाला जाता है। अब जो आइन पसंद जजेस हैं वो तो सारे के सारे सीनियरिटी में हैं, वो जूनियर जजेस नहीं है, वो आउट ऑफ टर्न एलिवेट करके लाए गए हुए जजेस नहीं है। तो वो एक खदशे का इजहार तो कर रहे थे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मीटिंग्स में कि जूनियर जजेस ला के कोर्ट पैकिंग की जा रही है और इसकी वजह यही है कि अपने वफादार जमा किए जाए। सुप्रीम कोर्ट के इदारे, आइन, कानून और पाकिस्तान के वफादार नहीं, अपने वफादार जमा किए जाए। तब उन्होंने जो खदशा जो उनको था उसने अब हकीकत का रूप ढाल लिया। तो अब ये देखने वाला है कि उससे जो ये अब अंडे से चूजा तो बाहर आ गया, ठीक है, अब चूजे का करना क्या है ये अब देखने वाला है कि क्या होगा। अब हुकूमत फिलहाल जो रिलाय कर रही है वो रिलाय कर रही है कि नहीं, वो हमने एक कानून बनाया है जिस कानून के तहत एक तो आर्टिकल 184(3) के तहत किए गए फैसले के खिलाफ आपको एक रिव्यू अपील का एक हक मिलता है। दूसरा, जो बेंच बनेगा वो मौजूद चीफ जस्टिस खुद नहीं बनाएंगे बल्कि उनके साथ 2 मोस्ट सीनियर जजेस होंगे। ये एक 3 रुकनी कमेटी होगी जिसमें मौजूद चीफ जस्टिस सुमता बंदयाल साहब होंगे, मोस्ट सीनियर प्यूनर जज जस्टिस काजी फाइसा होंगे, दूसरे मोस्ट सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सरदार तारिक मसूद होंगे, और वो कमेटी फैसला करेगी कि बेंच कौन सा बनेगा और उस बेंच में कौन से जजेस होंगे और किस बेंच के आगे ये केस लगेगा। तो वो उस सूरत में अब वो रिलाय कर रहे हैं उसके ऊपर कि वो 20 दिन में कानून बन जाना है। अगर सदर नहीं करता, सदर वापस हमें भेजता है, हम ज्वाइंट सेशन से पास करके उसको कानून बनाते हैं। लेकिन द थिंग इज कि वो कानून बन भी जाए तो अगर मौजूद चीफ जस्टिस सुमता बंदयाल साहब उसको टेकअप कर लेते हैं, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे के
उड़ा देते हैं, तो फिर ये हुकूमत कहाँ पे खड़ी होगी? क्या सवाल ये है कि इस हुकूमत में इतना, जैसे कहते हैं ना, हौसला है कि ये इस साल 16 सितंबर तक 25 सैले जो मोज़े तेजस्वी प्रताप बंदयाल साहब मार रहे हैं इमरान खान साहब की पिटीशंस पर, अगर तो ये हुकूमत उन 25 को सहने का हौसला रखती है तो फिर तो सितंबर तक ये लड़ लेंगे और कुछ ना कुछ कर लेंगे, और अगर नहीं सह सकते तो फिर रेत की दीवार की तरह आने वाले दिनों में ढह जाएंगे। अब उसमें चीज़ ये है कि वो पंचेस क्या हैं? वो पंचेस हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के, डिस्क्वालिफिकेशन के। अगर ये वसाइल नहीं दिए जाते, 14 को इलेक्शन नहीं होते, तो देखिए वो तौहीन अदालत लग सकती है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब पे, तौहीन अदालत लग सकती है सीएम पंजाब मोहसिन नकवी साहब पर, तौहीन अदालत लग सकती है वज़ीर दाखिला पर, तौहीन अदालत लग सकती है वज़ीर खजाना पर, तौहीन अदालत लग सकती है वज़ीर दिफा पर, तो ये सब डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या ये 5 माह की डिस्क्वालिफिकेशन बर्दाश्त कर लेंगे? हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं 5 माह की, आप बस समझ जाइए मैंने क्यों 5 कहा है। तो वो अब देखने वाला है इनमें कितना हौसला है। ठीक है, या फिर ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बिल्कुल ही इनकार कर दें कि जी मैं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो इलेक्शन कमीशन की खुद मुख्तारी को अंडरमाइन कर रहा है और मैं ये इलेक्शन शेड्यूल नहीं मानता, और रिसोर्सेज का भी ये इशू है, इलेक्शन शफाफ नहीं हो सकते। तो उस सूरत में क्या मोज़े तेजस्वी प्रताप बंदयाल साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकते हैं? नहीं। उनको हटाने का तरीका क्या है? जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फोरम, जैसे एक सुप्रीम कोर्ट का जज हटाया जाता है तो वहीं पे उनके खिलाफ वो क्या रेफरेंस इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन उस रेफरेंस को जब वो इनिशिएट करेंगे तो उनके जस्टिस कादी फायसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद बैठे होंगे, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस अहमद अली शेख बैठे होंगे, और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमीर भट्टी बैठे होंगे। तो अब इनमें से 3 जजेस जो जस्टिस कादी फायसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस अहमद अली शेख हैं, वो कहेंगे भाई आपने तो फैसले ठीक नहीं किया था, उस फैसले की बुनियाद पे कंटेम्प्ट आपने कैसे कर लिया और कैसे आपने ये रेफरेंस इनिशिएट कर लिया? वो रेफरेंस को उठा के बाहर फेंक देंगे, सिकंदर सुल्तान जज अपनी जगह पे ही रहेंगे। तो ये आपको समझना होगा, ये पूरा का पूरा सब कुछ स्ट्रेटजी दोनों साइड्स पर माइंड ब्रेन में है, क्या करना है क्या नहीं करना। पंजाब को पहले फोकस किया गया है ताकि इमरान खान साहब को पंजाब में मेजॉरिटी दिलवाई जाए, इसलिए पंजाब के इलेक्शन पर फैसला दिया गया, केपी के इलेक्शन पर फैसला नहीं दिया गया। कहा गया जी केपी का वकील विड्रॉ कर गया था। अगर ऐसा ही है तो अगर पंजाब का वकील विड्रॉ कर देता तो क्या उस पर भी आप समात बंद कर देते? उस पर तो आपने दूसरी साइड को सुनने से इनकार करके असद उमर से आप मजे लेते रहे, फाइनेंस के ऊपर ब्रीफिंग लेते रहे। तो वो फैसला बड़ा सोच समझ के लिए किया गया फैसला है कि पहले पंजाब को टारगेट करो फिर दूसरे। तो आपको अपडेट करते रहेंगे, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।